M590 जो अभी के मेटा पे गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉटगन है और OB53 अपडेट के बाद इस गन में एक नया अटैचमेंट मजल ऐड करके इसको थोड़ा सा बफ मिला है। वैसे मजल का काम तो है रेंज को इंक्रीज करना, लेकिन मजल का एक्चुअल काम है गन का रिकॉइल को मेंटेन करना। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, जब आप SMG गन लाइक UMP से थोड़ा डिस्टेंस से फायर करते हो तो नोटिस करना गोली का रिकॉइल ज्यादा होता है। ठीक वैसे ही अगर आप M590 पे लेवल 3 का मजल लगाओगे तो रिकॉइल तो थोड़ा बहुत मेंटेन होगा ही, और मजल जो रेंज को भी मेंटेन करता है उससे डैमेज भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। और आपने नोटिस किया ही होगा कि पहले के मुकाबले M590 की रिकॉइल पे थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। अगर आप क्लैश स्क्वाड पे इस गन पे हैमर लगाओगे तो इससे मजल रिमूव हो जाएगा और इसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हैमर यूज करने से गन पे साइलेंसर लग जाता है और M590 शॉटगन होने की वजह से इस पे साइलेंसर नहीं लगेगा। जैसे कि इस वाली क्लिप में आप देख सकते हो, मैंने M590 पे हैमर यूज किया तो मजल रिमूव हो गया और साइलेंसर इधर पड़ा है। लेकिन मैंने जब दूसरी गेम में दूसरी बार M590 पे हैमर ट्राई किया तो उसमें लेवल 3 के मजल से ज्यादा पावरफुल एक मजल लग गया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लगता है गेम का कुछ ग्लिच वगैरह होगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। जो भी हो, अगर आपको हैमर मारने से ये वाला अपग्रेडेड मजल लग गया तो M590 और भी अच्छे से चलेगा, और मजल नहीं लगा तो आपकी लग जाएगी। आज के इस वीडियो पे मैं M590 का मैकेनिज्म समझेंगे, कौन से कैरेक्टर्स M590 के लिए बेस्ट रहेगा, और कुछ ड्रिम्स बताएंगे जो T1 प्लेयर्स रिवील नहीं करते, और एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले M590 का मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। M590 जो एक शॉटगन है और इससे एक टाइम पे एक ही गोली निकलता है, उसके बाद थोड़ा रीलोड टाइम लेता है। M590 एक पंप एक्शन शॉटगन है जो हाई डैमेज के साथ साथ हाई आर्मर पेनिट्रेशन भी प्रोवाइड करता है। M590 का बुलेट 120 से ऊपर डैमेज प्रोवाइड करता है, जिससे प्लेयर्स को थोड़ा बहुत AWM जैसा फील देता है। 2 गोली मारो और एनिमी फिनिश। M590 का डैमेज रेंज के हिसाब से कैसे परफॉर्म करता है, उसके लिए मैं आपको हर रेंज से बिना वेस्ट और लेवल के वेस्ट से डैमेज देके दिखाता हूँ। जैसे कि इस वाले क्लिप में मेरे सामने जो एनिमी है उसके पास कोई भी वेस्ट या कैरेक्टर नहीं है। अब 5 मीटर के रेंज से M590 एनिमी को 156 के आसपास डैमेज पड़ रहा है और 10 मीटर के रेंज से 108 का डैमेज पड़ रहा है। वहीं बिना वेस्ट के M590 15 मीटर की दूरी से 65 के आसपास डैमेज दे रहा है। अब चलो लेवल 3 के वेस्ट से ट्राई करते हैं। लेवल 3 के वेस्ट से 5 मीटर की दूरी से एनिमी के ऊपर M590 108 और 127 डैमेज दे रहा है, और 10 मीटर की दूरी से M590 77 और 86 डैमेज दे रहा है। वहीं 15 मीटर की दूरी से M590 लेवल 3 के वेस्ट पे 42 और 45 डैमेज दे रहा है। मतलब इससे एक बात क्लियर हो रहा है कि M590 से एनिमी को फिनिश करने के लिए एकदम करीब से, मतलब 5 से 10 मीटर के बीच से 2 गोली मारना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल का मजल और हैमर मारने के बाद जो अपग्रेडेड मजल मिलता है वो कैसे M590 पे वर्क करता है। देखो, मैंने दोनों से ही M590 को ट्राई किया और मुझे दोनों में उतना ज्यादा खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन हैमर वाला M590 पे थोड़ा बहुत एक्यूरेसी और डैमेज पे फर्क नजर आया। M590 एक ऐसा गन है जिसका डैमेज, रेंज, आर्मर पेनिट्रेशन बाकी सभी शॉटगन से ज्यादा है, इसीलिए ये सभी शॉटगन से आगे है। ये तो हुआ इसका मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कौन से कैरेक्टर की मदद से आप इस गन को और भी अच्छे से यूज कर पाओगे। M590 गन चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हमें हेल्प करता है वो है निकिता। निकिता किसी भी गन का रीलोड स्पीड को 30% रिड्यूस कर देता है। मान लो आप और आपके सामने एनिमी है और तुम दोनों के पास M590 है, और मान लो दोनों ही एक साथ एक बुलेट फायर करके एक दूसरे को डैमेज दिए हो। अब मान लो आपके पास निकिता है तो आप एनिमी को उससे पहले दूसरा शॉट कनेक्ट करके फिनिश कर सकते हो, या फिर एनिमी जब तक 2 गोली फायर करेगा तब तक आप निकिता की मदद से 3 गोली फायर कर सकते हो। इसके अलावा निकिता एनिमी का हीलिंग को 6 सेकंड्स के लिए 50% रिड्यूस करता है और एनिमी का जोसेफ भी वेस्ट करता है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा बिना निकिता के कैसे रीलोड फास्ट कर सकते हो। निकिता के अलावा M590 को यूज करने में आपको कैरोलाइन और DB भी हेल्प करेगा। कैरोलाइन शॉटगन पकड़ने से मूवमेंट स्पीड को फास्ट करता है और DB गन एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है, लेकिन मैं कभी भी किसी प्लेयर को कैरोलाइन और DB जैसे कैरेक्टर्स रेकमेंड नहीं करूंगा। इनके अलावा आप मेन अपने कैरेक्टर स्लॉट पे काइरोस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। काइरोस से आप एनिमी का वेस्ट और शील्ड पॉइंट को इजीली ब्रेक कर सकते हो। काइरोस की मदद से आप एनिमी को इजीली M590 का 2 बुलेट से खत्म कर सकते हो। या फिर अगर एनिमी का शील्ड टैंक हो लाइक जेन, शानी और एंटोनियो जैसे कैरेक्टर, तो आप इसको एक गोली से ही आसानी से वेस्ट कर सकते हो। अगर M590 के लिए एक ओवरऑल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की बात
बात करें तो एक्टिव स्लॉट पे ऑस्कर के डैश से आप ग्लू वॉल ब्रेक करके एनिमी को 50 तक डैमेज देके M590 से आसानी से फिनिश कर सकते हो। उसके बाद पैसिव स्लॉट पे निकिता, जिसका काम मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद अगला स्लॉट पे जोसेफ, जो हर प्राइमरी रशर्स के लिए मैंडेटरी होता है और 10% मूवमेंट स्पीड भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद लास्ट स्लॉट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लाइक फोर्ड, ओलिविया, जे बीब्स, एंटोनियो, शानी, दाशा या फिर काइरोस। आप अपने हिसाब से कोई एक चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्रिल्स की। सबसे पहले बात करते हैं वो ड्रिल जो T1 प्लेयर्स बिना निकिता के भी रीलोड स्पीड फास्ट करते हैं। देखो, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये फास्ट रीलोड होने वाला बटन। अगर आप 3 फिंगर पे खेलते हो तो इसे लेफ्ट साइड पे रख सकते हो या फिर आप मेरी तरह इस जगह पे भी रख सकते हो। अब आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे आके फायर करके इस वाली जगह पे टैप करके रीलोड करना पड़ेगा, जिससे आपका गन थोड़ा बहुत फास्ट रीलोड होगा। अगर आप इस रीलोड वाले बटन टैप करके रीलोड नहीं करोगे तो आपका गन का रीलोड पे डिले देखने को मिलेगा। और जितने भी ई स्पोर्ट्स और T1 प्लेयर्स हैं वो भी इस रीलोड बटन मेथड का यूज करके गन को फास्ट रीलोड करते हैं। सो आप भी ऐसा ट्राई करो, देखना फर्क नजर आएगा। दूसरा ड्रिल के लिए आपको M590 पकड़ के इस वाली पोजीशन पे आना है और यहाँ पर जो ड्रिल है वो आपको 2 तरीके से प्रैक्टिस करना है। पहला, ऐसे जंप करके एनिमी पे डैमेज देके जॉयस्टिक से फिर से कवर में मूव बैक करना, मतलब जंप, फायर और जॉयस्टिक से कवर पे मूव बैक। इससे आप किसी भी कवर पे रह के एनिमी के ऊपर सेफली डैमेज दे सकते हो। अब यहाँ दूसरा जो ड्रिल है वो सेम ही है, लेकिन आपको जंप नहीं करना है। आपको सिर्फ जॉयस्टिक से कवर पे रह के एनिमी को डैमेज देना है। ये वाला ड्रिल तब काम आएगा जब आपकी टीम डिफेंसिव फाइट कर रही हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा जंप करोगे तो एम एनिमी पे उतनी आसानी से चिपकता नहीं। इसके लिए आपको दोनों ही ड्रिल ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तीसरा ड्रिल में आपको गोली मार के अपने ही पास के करीब ग्लू वॉल लगाना होगा। ये ड्रिल तब काम देगा जब आपका फाइट किसी एम्प्टी स्पेस में हो रहा हो। इस ड्रिल से आप एनिमी को डैमेज देके इजीली कवर में आ सकते हो। इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने टीममेट्स के साथ लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्लू वॉल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगला ड्रिल में आपको बिना ग्लू वॉल लगाए लगातार जंप करके एनिमी पे फायर करना है। इस ड्रिल से जब आपके पास ग्लू वॉल नहीं होता तब आपको फायदा मिलेगा, या फिर जब एनिमी का हेल्थ लो हो और आपका हेल्थ फुल हो तब ये ड्रिल ज्यादा काम आएगा। अब अगला ड्रिल के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के इन बॉट्स के सामने आना है और इनके ऊपर लगातार जंप करके फायर करना है। उसके बाद इन बॉट्स का स्पीड इंक्रीज करना है और फिर से रोज प्रैक्टिस करनी है। इस ड्रिल से आपका एक्यूरेसी और मूवमेंट स्पीड फास्ट होगा और आप किसी भी 1v3 या 1v4 सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाओगे। अब लास्ट जो ड्रिल है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस ड्रिल में आपको हेडशॉट लगाने की प्रैक्टिस करनी है। देखो, M590 से हेडशॉट उतना अच्छे से कनेक्ट होता भी नहीं, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप M590 से हेडशॉट लगाना सीख गए तो 1v4 निकालना इजी हो जाएगा। देखो, मुझसे तो ये ड्रिल वगैरह नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे उतना अच्छा खेलना नहीं आता। अब कमेंट में कोई मत बताना कि मैं नूब हूँ। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। सबसे पहला टिप, ये जो फ्री वाला गन स्किन है इसे अवॉइड करो, या फिर कोई भी गन स्किन यूज मत करो, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में गन स्किन अलाउ नहीं होता। दूसरा टिप, जब भी M590 यूज करो तब जंप करके ही फायर करो, क्योंकि जंप करने से आपका मूवमेंट स्पीड फास्ट होता है और हेडशॉट लगने का चांस भी ज्यादा रहता है। तीसरा टिप, अगर आप नया M590 चलाना सीख रहे हो तो निकिता जरूर यूज करो। जब अच्छे से सीख जाओ तब निकिता के बिना भी चला सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इन वीडियोस को देखते रहो।